हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो साथियों, मैं हूं सतीश मेघल और आप देख रहे हो संडे स्टडी पॉइंट। तो साथियों, आज के जो हमारा टॉपिक है ये सिलेक्शन वाला जीके, जो हरियाणा जीके टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी 120 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 119 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और सभी विषय पर अलग अलग वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, जो हमारी परीक्षा की घड़ियाँ चल रही हैं, हाल ही में परीक्षाएं होने वाली हैं हरियाणा सरकार द्वारा या एचएसएस द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की जितनी परीक्षाएं ये फॉर्म भरते हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पुलिस, पटवार, ग्राम सचिव, कलरक, सीईटी, एचएससी, एचसीएस, एचपीएससी या और अन्य परीक्षाएं जितनी भी होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी वीडियो रोजाना शाम को 7 बजे लाइव चलती है। तो साथियों, ये हमारी फर्स्ट रिविजन टॉप हम पर्सन लेकर आए हूँ आपके लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। व अन्य विषयों पर देखने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपका लिंक। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे आप किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म यूज करें हो सोशल मीडिया का। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है सो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप भी अपनी आंसर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। ये कौन सा गण विद्यमान था? अगर, कुणिन, अर्जुनयन, ये योद्धे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी आंसर दें कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। ये तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ये अर्जुनयन था। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ जिला, उसमें अर्जुनयन गण राज्य स्थापित था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? दिल्ली, मेवात व हिसार, मेवात, हिसार व सरहिंद, दिल्ली, हिसार व सरहिंद, दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें कि बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित कर दिया था। ये कि दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद, इन चारों क्षेत्रों में इन्हें विभाजित कर दिया था हरियाणा को। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? हांसी, टोपरा, धुन या मीठाथल। कि निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं ये मीठाथल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। मीठाथल जो हमारा भिवानी जिले के अंतर्गत आता है और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? पैलेजोइक काल, केनेजोइक काल, मेसोजोइक काल या ओजोइक काल। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? जैसे देखिए, पहले जहाँ हमारी ये भारत है, ठीक है, जो अपना ये हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी जो है, यहाँ पर एक टीटीसी नाम का सागर हुआ करता था और वो सिकुड़ कर धीरे धीरे दक्षिण की तरफ चला गया, पश्चिम और पूर्व की तरफ चला गया और ये धरती ऊपर की तरफ उठकर ऐसी बन गई। ठीक है साथियों, इस प्रकार ये हमारा निर्माण हुआ है धरती का। तो ये किस काल में थी? ये मेसोजोइक काल में हुआ ये। नाले, पहाड़ आदि, नदी, इस तरह के जो बने हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्य जीव अभयारण्य में है? देखिए, अपने कुत्ते देखे होंगे भौंकते हुए, लेकिन इसी प्रकार जो हिरण भी भौंकते हैं। ठीक है, ये बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। ये भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्य जीव अभयारण्य में है? तो किस में है ये कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में है। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य जो है यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान स्थित है? हिसार, करनाल, यमुनानगर या रोहतक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है? ये करनाल में है, एमसीटी में। अगला प्रश्न हमारा जो है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है?
यमुनानगर, करनाल, रोहतक या जींद। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये हमारा करनाल में है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के बाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के बाग उपयुक्त हैं सौर ऊर्जा हेतु, पवन ऊर्जा हेतु, कोल ऊर्जा हेतु या बायोगैस हेतु। कि दक्षिण में हरियाणवी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आपने देखी सूखी पहाड़ियाँ अरावली की। और उत्तर में जो हमारे हैं, उत्तर पश्चिम में जो है या उत्तर पूर्व में हमारी पंचकुला यानी कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये उसकी ये अपने हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पंचकुला जिले में है ये मोरनी की पहाड़ियों में बोले जाते हैं। तो ये तराइन वाले इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी होती है और नदियों का भी बहराव होता ही आता है। तो इसका सही आंसर हमारा पवन ऊर्जा हेतु है ये काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर पवन ऊर्जा के लगाए गए बड़े बड़े, आपने देखे होंगे जो पंखे होते हैं बड़े बड़े, वो पवन ऊर्जा हेतु लगाए जाते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तिल्ला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री या इनमें से कोई नहीं। ये रेवाड़ी जिले का ये और पूरे भारत में संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। तो कौन सा ये आपको पता ही होगा, ये पीतल बर्तन उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा की गई थी। कहाँ पर है ये? यमुनानगर तथा करनाल में, रेवाड़ी तथा पलवल में, सोनीपत तथा जींद में या फरीदाबाद तथा खरखोदा में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में, देखिए दो हरियाणा की औद्योगिक नीति जो है 2011 में आई थी और औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा की गई थी। ये कहाँ पर थी? ये फरीदाबाद व खरखोदा में थी ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, दैनिक हरी भूमि समाचार पत्र निकाला जाता है पलवल, रोहतक, हिसार, अम्बाला। आपने दैनिक हरी भूमि आप पढ़ते ही होंगे, हरियाणा की माटी का पहला अखबार है ये। इसका सही आंसर हमारा रोहतक हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में 2010-12 राज्य में मृत्यु दर कितनी है? 146, 172, 132 या 109। कि वर्तमान 2010 और 12 राज्य में लागू मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जो है कितनी है? ये 146 है हमारी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा जो सम्मिलित करने से है, सूची सेकंड दी गई है। पंडित जसराज जो है अम्बाला, जोहराबाई रेवाड़ी, कलन खां हिसार। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये सम्मिलित करना हमें, देखिए पंडित जसराज जो है हमारे ये हिसार से हैं और जोहराबाई जो अम्बाला से हैं और कलन खां जो है रेवाड़ी से हैं। इस प्रकार हमारा 3-1-2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित हैं? ये राज्य में रेडियो स्टेशन है 3 है। ये कहाँ कहाँ है? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि रोहतक में है। देखिए सबसे पहले रोहतक था, फिर हिसार है, फिर कुरुक्षेत्र है। इस प्रकार हमारे 3 रेडियो स्टेशन है हरियाणा में। अगला प्रश्न हमारा, जो आला गीतों की खोज सर्वप्रथम की गई थी चार्ल्स एलियट द्वारा, चार्ल्स टॉम द्वारा, चार्ल्स पिट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ये आला खंड देखिए पढ़े होंगे अपने, आला खंड सिद्धों के द्वारा लिखे गए हैं। आला खंड, आला गीत की खोज सर्वप्रथम की गई है, किसने की थी? ये चार्ल्स एलियट के द्वारा की गई थी इनकी खोज जो है सर्वप्रथम आला गीतों की। अगला प्रश्न हमारा, जो सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की है? सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना जो है किसने की है? ये जैतराम, गुलाम कादिर, सत्य नित्यानंद, बंसीलाल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या रह जाएगा? ये बंसीलाल को आप काट दीजिए। आपको पता ही है ये भारत के, ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं और भारत के जो है हमारे रेलवे मंत्री रह चुके हैं, ये कैबिनेट मंत्री। तो सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना जो है किसने की थी? ये सत्य नित्यानंद ने की थी।
चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि मार्कंडे तीर्थ स्थल किस जिले में एवं किस नदी के किनारे पर स्थित है ये, कि मार्कंडे तीर्थ स्थल है ये और किस जिले में ऐसा है और किस नदी के किनारे है ये। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी किनारे, कुरुक्षेत्र यमुना नदी, फरीदाबाद गंगा या फरीदाबाद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी किनारे है ये। तो मार्कंडे नदी है, मार्कंडे नदी भी है हमारे, कि मार्कंडे तीर्थ स्थल जो है किस जिले में, कुरुक्षेत्र जिले में, और किस नदी के किनारे, ये मार्कंडे यानी कि सरस्वती नदी के किनारे है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 15, 19, 17, 21। ठीक है, जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 80 जाति कास्ट हैं, उनके लिए अलग से एक सीट रिजर्व की गई है कि आप वहां से केवल 80 का कैंडिडेट ही आपका लड़ सकता है, अदरवाइज किसी दूसरी कास्ट का नहीं लड़ सकता है, इसलिए आरक्षित की गई है ये हरियाणा राज्य में। तो ये कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, ये कितने हैं, ये 17 हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 17 जो है 80 कास्ट की हैं, बाकी सभी अदर कास्ट के लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया। हरियाणवी, खड़ी, पंजाबी या अंग्रेजी। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया है। किस भाषा को किया गया है, ये हमारी पंजाबी भाषा को घोषित किया गया है। ये हरियाणा की जो हमारी हिंदी भाषा है, और दूसरी कौन सी है, पंजाबी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि राज्य की कुल शहरी जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। 55%, 35%, 40% या 45%। कि राज्य की कुल शहरी जनसंख्या, देखिए हमारे राज्य जो है, उनके शहर जो है, उनमें शहरी जनसंख्या में कितने लगभग यानी कि महिलाएं हैं पुरुषों के साथ, ये पूछा गया है। तो ये कितना है, ये 45% जो है महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, देवी रूपक योजना राज्य में कब आरंभ की गई। 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 25 सितंबर 2004 या 2 अक्टूबर 2004। देवी रूपक की योजना जो है राज्य में कब आरंभ की गई है। इस साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, चाहे आप किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म यूज करें हो, सोशल मीडिया का। तो साथियों, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि देवी रूपक योजना जो है राज्य में कब प्रारंभ की गई थी। ये 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना का हरियाणा में लागू की गई थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि चौधरी लहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते थे। रोहतक, सोनीपत, पानीपत या हिसार। चौधरी लहरी सिंह जो है किस जिले से संबंध रखते थे, ये हमारे सोनीपत से थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा जो है साथियों कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। देखिए अनुसूचित जातियों पूछेगा, शेड्यूल्ड कास्ट या एससी कास्ट में, तो पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। 73.93%, 75.33%, 74.93% या 76.93%। तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 75.93% है, जो अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से अधिक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों हेतु, अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु, हरियाणा के सभी बच्चे 8 से लेकर यानी 8 वर्ष से लेकर 15 वर्ष खिलाड़ियों हेतु, राष्ट्रीय स्तर के राज्य के सभी खिलाड़ियों हेतु। इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ये अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु किया गया है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, पिंडारा का प्राचीन नाम क्या था। पुंडरीक, फलकेवन, व्यास सथली या सर्पदेवी। ये पिंडारा जो है, जिसे पांडु पिंडारा कहते हैं हम, ये इसका प्राचीन नाम क्या था। इसका प्राचीन नाम क्या था साथियों, ये पुंडरीक कहलाता था ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, पुंडरीक या पिंडारा कर दिया गया। पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वरी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं।
अगरवा, थानेश्वर, हांसी या स्थलबोर। ये जैन धर्म से संबंधित है। ये पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रेश्वरी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये स्थलबोर। स्थलबोर जो है देखिए रोहतक जिले के अंतर्गत आता है और रोहतक से बहादुरगढ़ दिल्ली की तरफ जाते हैं रेलवे स्टेशन रेल से, तो ये 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर ही आ जाता है स्थलबोर। और ये चौरंगीनाथ के द्वारा स्थापित किया गया है स्थलबोर मठ है। ये देखिए इतना पुराना है, जो 10वीं शताब्दी के आसपास जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी थे उनके शिष्य थे। ये नवनाथों में गिने जाते हैं चौरंगीनाथ जी, तो उनके द्वारा स्थापित किया गया ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ये रजिया बेगम थी। ये पहली हिंदू मुस्लिम शासक थी, जो भारत की पहली महिला थी ये, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ये रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी या औरंगजेब। देखिए औरंगजेब जो है ये 16वीं शताब्दी के आसपास आए थे, ठीक है, 16वीं शताब्दी के बाद तो मोहम्मद गोरी देखिए 12वीं शताब्दी में इसने हरियाणा पे आक्रमण किया था, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध हुआ था। तो रजिया बेगम भी देखिए उसी समय की थी। तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा? मुइजुद्दीन बहराम थे ये गुलाम वंश से आते थे। और रजिया बेगम का जो मकबरा जो कैथल जिले के अंतर्गत आता है, कैथल जिले में है रजिया बेगम का मकबरा जो है, इन्हें वहां पर मार दिया गया था। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? हिसार, भिवानी, अंबाला या कैथल। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा साथियों? हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष जो है हिसार में है ये भिवानी में भी है, मीताथल में है। हड़प्पा कालीन है ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और हड़प देखिए हिसार में जो है ये बनावली है, ठीक है, बनावली हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के कौन से जिले का नाम पड़ा? महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार या सोनीपत। श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के कौन से जिले का नाम रखा गया है या नाम पड़ा था? ये सोनीपत था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा जो है कैथल का युद्ध कब हुआ था? 1240 ईस्वी, 1241 ईस्वी, 1242 ईस्वी या 1243 ईस्वी। जो कैथल जिले का युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये 1240 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। तो साथियों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। और साथियों यदि आपको किस प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।